और ये समाजवादी पार्टी के नेता क्या हो गया इनको, ये अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, मिलिट्री स्कूल के बोलते हैं। कभी मिलिट्री का मुंह तो इन्होंने देखा नहीं होगा, स्कूल में चले गए क्योंकि चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए थे। बाप रक्षा मंत्री थे तो मिलिट्री स्कूल में चले गए, लेकिन इनको कितना नीचे गिराना चाहते हैं। अरे उस बच्ची की आवाज दबाना चाहते हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग, उस बच्ची का आवाज दबाना चाहते हैं। समाज को तुमने पीडीए का नाम दिया था। अरे तुम पीड़ित परिवार के पास आज तक तुम्हारे यहाँ कोई प्रतिनिधि अंदर पहुँच नहीं सका। कम से कम उसके पास जाकर के सब बना देता और कम से कम कहता कि हाँ जो गलत हुआ, गलत तो गलत नहीं कहना चाहे तो सिर्फ वोट की पुष्टिकरण के लिए मैं इस समाज से और अपने हिंदुओं से और सनातन से मैं मांग करूँगा कि ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कृत कर करके और समाज से बिल्कुल भगाया जाए। उनके पिताजी भी थे कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, अब ये कह रहे हैं बुढ़ा है तो गलती हो जा रही है। समझिए पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी, उसी पीडीए समाज की ये लड़की है और एक मासूम लड़की की आवाज को दबाने के लिए अखिलेश जी ने कहा कि इसका डीएनए जांच होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं लोकसभा। अयोध्या कांड में लगातार समाजवादी पार्टी खान पे लगातार चुप होती है और क्या कुछ कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? लोगों से जानने के निकले हैं हम। क्या नाम है दादा आपका? योगी जी क्या कहेंगे आज पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हम टक्कर आ गई। चलो हट जाएंगे, समाज का दृष्टि है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो वही नहीं बोल रहे। समाजवादी पार्टी ने एक और निकली थी नेता कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज वो कहा लड़ रही हमारी समझ में नहीं आ रही। न कांग्रेस वहाँ पहुँच रही है, न सपा वहाँ पे पहुँची है और न किसी ने उस पीड़ित परिवार की एक दलित परिवार की लड़की है उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है जिसकी भर्त्सना इस समाज में सब समाज में तो किए नहीं जा सकता है और उसको कठोर से कठोर जो भी सजा हो उसको देनी चाहिए और समाज को भी उसको देना, समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की नीति है क्योंकि वो मुसलमान हैं, इसलिए उनके ऊपर वो ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ वहाँ पे जा रहे हैं। आज तक कोई नेता जो उस वहाँ का सांसद हुआ जो अपने को राजा कहता था कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, वो व्यक्ति उसी के साथ चलता था और वो वहाँ का नगर पंचायत और उसको और नगर पंचायत का वो नगर अध्यक्ष भी रहा और नगर पंचायत जो चेयरमैन थे वो जा करके उस लड़की को हॉस्पिटल में जा करके उसको धमकाया गया। अरे कितनी घिनौना कार्य कर रहे हैं। अगर शायद मैं ये पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं डीएनए टेस्ट दुनिया भर के सुन रहा हूँ, तो क्या अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या डीएनए टेस्ट कराते? या समाजवादी पार्टी किसी नेता की बच्ची के साथ ऐसा हुआ होता क्या वो डीएनए टेस्ट कराएंगे? और किस हालत से वो 12 साल की लड़की गुजर रही होगी और उसका डीएनए टेस्ट करा? तुम्हें शर्म नहीं आती है बात करते हुए? तुम जिस तरह की बात कर रहे हो समाज को तुमने पीडीए का नाम दिया था। अरे तुम पीड़ित परिवार के पास आज तक तुम्हारे यहाँ कोई प्रतिनिधि अंदर पहुँच नहीं सका। कम से कम उसके पास जाकर के सब बना देता और कम से कम कहता कि हाँ जो गलत हुआ, गलत तो गलत नहीं कहना चाहे तो सिर्फ वोट की पुष्टिकरण के लिए मैं इस समाज से और अपने हिंदुओं से और सनातन से मैं मांग करूँगा कि ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कृत कर करके और समाज से बिल्कुल भगाया जाए। अच्छा क्या लगता है क्यों समाजवादी पार्टी जो नेता है क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं? क्या लगता है कि जो मुस्लिम फैक्टर है जो उनका पार्टी जो वोट है कहीं ना कहीं इसलिए नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल वो हमेशा सिर्फ वो सोच रहे हैं कि अगर हम बोल देंगे, अगर कुछ हम वक्तव्य इस पे दे देंगे तो मुस्लिम समाज का जो वोट है हमसे कट जाएगा और इसी समाज के ऊपर उनकी राजनीति टिकी हुई है। उनके पिताजी भी थे कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, अब ये कह रहे हैं बुढ़ा है तो गलती हो जा रही है। समझियो और उसको ये डिपेंड कर रहे हैं उनके नेता भी। मैं एक डिबेट देख रहा था, मनोज यादव कह रहे थे वो 70 साल अरे 80 साल के आसाराम बापू उनको 25-11 सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया उनके ऊपर आरोप क्या वो नहीं कर सकते। और डीएनए कराओगे तो सिर्फ एक व्यक्ति का
आएगा। न कि कितने लोगों ने बलात्कार, और वो खुद बोल रही है, वो लड़की खुद अपने मुंह से बोल रही है, कह रही है, वो बयान दे रही है कि हमारे साथ बलात्कार इन लोगों ने किया है और इसके अलावा किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। और बस यही आधार मान करके मैं बाहर कोर्ट से भी मांग करूंगा और शासन से भी मांग करूंगा कि इनको सख्त से जितनी सख्त कार्रवाई होगी ताकि दूसरा व्यक्ति ऐसा कार्य किसी बच्ची के साथ, किसी समाज की बच्ची के साथ ना कर सके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार अजय सिंह है। सर क्या कहेंगे जो अयोध्या में कांड हुआ, जो छोटी बच्चा हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव वो नहीं बोल रहे हैं, तो चुप्पी साधे हुए, क्या लगता है कैसे चुप्पी साधी? जी, माननीय अखिलेश जी ने इसको डीएनए जांच की बात किया था, जो कि बहुत ही शर्मनाक, इस संवेदनशील मुद्दे पे जिस पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी, उसी पीडीए समाज की ये लड़की है और एक मासूम लड़की की आवाज़ को दबाने के लिए अखिलेश जी ने कहा कि इसका डीएनए जांच होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे किसका डीएनए टेस्ट कराओगे? इनके बाप भी कहा करते थे कि बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाती है, तो क्या उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं? ये प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये राजनीति को कितना नीचे गिराना चाहते हैं? अरे उस बच्ची की आवाज़ दबाना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग उस बच्ची का आवाज़ दबाना चाहते हैं। आपको मालूम होगा हमारे देश में कानून है कि अगर 60 साल की बुढ़िया भी अगर आपसे बताती है कि 60 साल पहले हमसे बलात्कार हुआ था, तो उस मुकदमे की भी जांच होगी और उसका सही त्वरित जांच करके या जो उसका सुटेबल न्याय होगा उसे न्याय दिलवाया जाए। और ये समाजवादी पार्टी के नेता क्या हो गया इनको? ये अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, मिलिट्री स्कूल के बोलते हैं। कभी मिलिट्री का मुंह तो इन्होंने देखा नहीं होगा। स्कूल में चले गए क्योंकि चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए थे, बाप रक्षा मंत्री थे तो मिलिट्री स्कूल में चले गए, लेकिन इनके पास दिमाग नहीं है क्या, जो उस छोटी सी बच्ची की बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। पहले प्रथम दृष्टया उस बच्ची के बात पे विश्वास करके तब जांच होनी चाहिए। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और अखिलेश जी के बयान की जितना निंदा किया जाए वो कम है। हम बार बार बुरी निंदा करते हैं। क्या लगता है जो मुस्लिम वोट बैंक है कहीं ना कहीं भाई साहब, अखिलेश का पीडीए जो है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश इसको पिछड़ा नहीं है, दलित नहीं है और केवल मुस्लिम इनका प्रायोरिटी है। मतलब ये केवल मुस्लिम के लिए ही कार्य करेंगे क्या? ये झूठे पीडीए बनाए हैं क्या? देखिए, इसमें राज्यसभा चुनाव में पीडीए में इन्होंने जिसको सांसद के लिए इन्होंने टिकट दिया था, रज्जन और बच्चन को इन्होंने वोट दिया था, पीडीए उसमें कहाँ चला गया? उन लोगों को इन्होंने टिकट दिया था। तो इनका पीडीए का जो भी फार्मूला, जो पीडीए कहते हैं, न तो ये पिछड़े के हैं न दलित के हैं। इनका पीडीए जो है परिवार डेवलपमेंट 30 बन के रह गया। ये केवल मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है समाजवादी पार्टी। धन्यवाद। बहुत सही, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे जो समाजवादी पार्टी की जो है शुरू से ही पहली चीज़ तो सब लोग ने देखा है कि उनका क्या वोट बैंक है और किसके लिए वो काम करते हैं, सत्ता में आते हैं, वो सबने देख लिया है। इसीलिए ये 10 साल से सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। अब फिलहाल इनकी भी बढ़ गई है, लेकिन उनके जो बयान आया है कि लड़की का पहले डीएनए चेक होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर उनकी सरकार को करना चाहिए काम। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस व्यक्ति के साथ हुआ है, अगर वो बयान दे रहा है, खुद स्वयं दे रहा है, तो पहले तो उसके ऊपर जो है उसकी बात मान के फिर उसके बाद जो भी जांचें करनी है वो उनको करनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी का जो है हमको ये उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव जी ये बयान देंगे। एक बड़े नेता हैं, इनके मुंह से ये शोभा नहीं देता। इनके नेताओं की बात छोड़ दीजिए, वो तो है ही है जैसे, लेकिन अखिलेश यादव जी एक अपने में बहुत बड़े नेता हैं। उनके मुंह से ये जो है जांच वाला जो सीन निकला है, मुझे ये हम लोग को जो है बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लड़की की पहली बात माननी चाहिए और सरकार को इस चीज़ पे कड़ा से कड़े एक्शन लेना चाहिए कि इनकी 7 पीढ़ी तक। नहीं, सरकार तो बड़ा एक्शन ले रही है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, बहुत कुछ किया जा रहा है। इसलिए है कि वो एक दलित की बेटी है, वो एक हिंदू है, वही मुसलमान होती जितने जुत्ती मार के बैठे, यही सब उठा के बोरा बिस्तरा वहीं पहुंच जाते। उसको जो है अपने फंड से पैसा भी देते, उसको सपोर्ट भी करते, वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन भी करते, सब कुछ करते ही है।
लेकिन गलती इतनी सी है कि वो एक हिंदू है, वो एक पिछड़ी जाति है, इसलिए इन लोग चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। कुल मिला के यहीं से दिख गया है कि आप किसके लिए आना चाहते हैं, किसके लिए आप सरकार चलाना चाहते हैं और किसके लिए आप काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता को समझ लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सिर्फ मुसलमान का पक्ष लेती है, उन्हीं के लिए काम करती है, उन्हीं के लिए सरकार बनाना चाहती है। और हिंदू जितने अयोध्या में बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो सांसद को जिताया गया है, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि वहाँ पे हम लोग ने जिताया है, उसके बाद ये सब कांड हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको शर्म के मारे डूब बनना चाहिए, वही सरजू नदी में जाके शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद को चुनते हुए कि आपने चुना, उसके बाद ये बच्चे के साथ ये कांड हो गया है। तो सांसद चुने गए इसलिए हो गया, बिल्कुल हो गया है। सांसद भी लिप्त है उस मुद्दे में, कंधे पर ध्यान रख के बैठे हुए हैं, उसी सांसद के साथ वो उठना बैठना खाना पीना सब कुछ वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट है, इसीलिए तो ये सब खुला काम कर रहे हैं। और यही उत्तर प्रदेश में जिस दिन समाजवादी पार्टी आ जाएगी, भाई साहब मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी हजियागंज यही चौराहे पे एक SHO को समाजवादी बात करते हैं, शासन प्रशासन की बहुत शासन की बात करते हैं, इन्हीं की सरकार में एक यही हजियागंज बगल में ही हजियागंज चौराहा है, एक SHO को अपनी गाड़ी के बोनट पे बांध के इन्हीं के कार्यकर्ता पूरे हजियागंज के चक्कर लगाते हैं, SP वाले बंगले पे जाके पूरा बोनट समेत पूरा बंगले के अंदर गाड़ी लगाते हैं। ये बात करेंगे कानून व्यवस्था की, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अरे कानून व्यवस्था आपको सीखनी है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से सीखिए। आपकी सरकार में SP DSP आपके पैर के नीचे बैठते थे, आपको शर्म आनी चाहिए। और यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 10 साल में जो काम करके दिखा दिया है, इनकी 7 पीढ़ी आ जाएगी। तो पहली चीज तो इनकी पीढ़ी आने ही नहीं देंगे हम लोग। दूसरी बात भूले भट्टी अगर आ जाती है तो योगी आदित्यनाथ जी का टक्कर नहीं ले सकते हैं। और बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। उत्तर प्रदेश का ये शासन है। भाई साहब, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो केवल परिवार का और सैफई का विकास हुआ करता था। ये क्या कम है जब बुलडोजर की सरकार आई है बाबा की, तो पूरे प्रदेश की विकास हो रहा है और पूरे प्रदेश में जो आतंकवादी हैं, जो उग्रवादी हैं, जो माफिया हैं, पूरे प्रदेश को छोड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बुलडोजर व्यवस्था बहुत सही है, बहुत अच्छी। धन्यवाद योगी जी, जो आपने जो बुलडोजर की सरकार चलाया, माफिया या तो प्रदेश छोड़ दिए या शांत हो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सर मेरा नाम किशोर कुमार सिंह है, जिला अमेठी। क्या कहेंगे जो अयोध्या में जो भी कांड हुआ उसके साथ बिल्कुल ही घृणित कांड हुआ है। मैंने तो अखिलेश यादव को भी बोल दिया, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, पहले अपना DNA टेस्ट करवा लीजिए। आप मुसलमान हैं कि आप यादव हैं? अखिलेश यादव को वहाँ पे कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे वो हैं। मुसलमान है कि यादव है? हाँ हमें तो यही नहीं पता इनकी जाति का, इनके धर्म का क्या है। अरे नहीं, गोलू वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। मुलायम सिंह यादव एक जाति से आदिवासी आपने है। देखा था कि उनके बेटे हैं? आपने तो देखा नहीं है। हम तो यही चाहेंगे उनका DNA टेस्ट हो जाए। हम बना रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है अखिलेश यादव जी, अगर आपकी लड़की के साथ अगर इस तरीके का बलात्कार हुआ होता तो क्या आप उसका भी DNA टेस्ट करवाते? तीसरी बात, 14,000 करोड़ के घोटाले में फंसे गातू प्रजापति का केस मैं लड़ रहा हूँ CBI ED आकर थी। 12 अप्रैल को आपको CBI ने नोटिस जारी किया, 13 तारीख को आप हमें ढूंढना शुरू किया और दयाराम प्रजापति कबीरगंज इटावा वो हमें फ़ोन करते हैं। 14 तारीख को आप अपनी ऑफिस में बुला करके मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि दादा वो पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, तुरंत बोलो दादा मुझसे कोई गलती हो अभी हम लोग अयोध्या के मामले में बात कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा झूठा, तो ही चाहे तो बहुत बड़ा झूठा भ्रष्ट, उसको तो जितना भी हम गाली दें उतना ही कम है। किसको? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को क्या बिगाड़े हो, तो झूठा है, मक्कार है। हाँ उसने कहा दादा पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, CBI का नोटिस मिलते ही। हाँ अब मैंने जो है सीधा CBI को नोटिस भेज दिया आज भेज करके हाई कोर्ट से आ रहा हूँ। मेरा नाम किशोर कुमार सिंह है, जिला अमेठी का रहने वाला हूँ, भादर गाँव है मेरा। अब मैं इसको जो है ले लिया हूँ, 14 खनन पट्टा इसने ऐसा दे दिया है अवैध रूप से। ये खुद खनन मंत्री हो, मतलब आप अखिलेश यादव को आप पूरी तरीके से बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बड़ी बात है कि अखिलेश यादव को पूरी तरह बर्बाद करने में तमाम लोगों ने अपनी तमाम राय रखी और लोगों से हम जानते रहेंगे। और वीडियो में कुमार सिंह के साथ लोकसभा